G20 के लिए 20 राष्ट्राध्यक्ष और 10 मेहमान देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच रहे हैं। भारत के लिए मौका है पूरे भारत से मेहमानों का परिचय कराने का और बताने का कि भारत में क्या पोटेंशियल है, और इसके लिए हर अवसर को भुनाया जा रहा है। यहां तक कि दीवारों की भी रंगाई पुताई की गई है, उनमें भी एक रंग है, एक चित्रकारी है, और संदेश एक है, वन फ्यूचर, यानी पूरा विश्व मानवता में एक साथ आगे बढ़े। और इसी वन फ्यूचर के संदेश के साथ भारत को प्रेजेंट करने की कोशिश की जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क किनारे चौराहों पर मूर्तियां स्थापित की गई हैं। फ्लाईओवर, फुटब्रिज, सबको रंग दिया गया है। दीवारों पर महापुरुषों की पेंटिंग्स बनाई गई हैं। पेंटिंग्स के जरिए भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं, कला और संस्कृति को दर्शाया गया है। ये सब कुछ दिल्ली की चौड़ी सड़कों पर देखा जा सकता है। घर की दीवारों पर पेंटिंग्स आपका मन मोह लेंगी। एनएसजी जंक्शन के पास शेर की मूर्ति फव्वारे पर आपकी आंखें टिकी रह जाएंगी। G20 की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। राजधानी का मेकओवर पूरी तरह से हो गया है। राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के सराय काले खां से भारत मंडपम की तरफ जाने वाले रास्ते पर मौजूद हैं, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दीवारों पे नक्काशी की गई है, पेंटिंग्स की गई है, खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं, और ये वो पेंटिंग्स हैं जो भारत के इतिहास और इसकी संस्कृति को दर्शाती हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे महाराणा प्रताप के साथ साथ राजा राजचोल की जो तस्वीर है उसको यहाँ पर दीवारों पर पेंट किया गया है। साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी की तस्वीर को पेंट किया गया है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की पेंटिंग्स भी आप दीवारों पर देख सकते हैं। ये वो रास्ता है जो सराय काले खां से होता हुआ भारत मंडपम की तरफ जाता है, और हर जगह काफी खूबसूरत पेंटिंग्स जो है वो दीवारों पर की गई है। ये पेंटिंग्स कहीं ना कहीं दर्शाती हैं कि किस तरह से भारत की संस्कृति और इसका इतिहास है। साथ ही साथ ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग आप देख सकते हैं, ये गंगा आरती होती हुई एक पेंटिंग है जो यहाँ पर दीवारों पर जो है वो पेंट की गई है। साथ ही साथ गंगा आरती के साथ महर्षि वाल्मीकि जब रामायण की रचना कर रहे थे उस वक्त की पेंटिंग जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं भारत के इतिहास की संस्कृति के बारे में बताते हुए कई खूबसूरत पेंटिंग्स कई रास्तों पर, चाहे एयरपोर्ट से शुरू होता हुआ रास्ता दौलतपुर की तरफ जाए या दौलतपुर से आगे भारत मंडपम की तरफ बढ़े, वहां पर इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स की गई हैं। और आखिर में एक और बहुत खूबसूरत पेंटिंग हम आपको दिखाएं, वो ये भगवान हनुमान की, जिसमें वो जय सियाराम कहते हुए नजर आ रहे हैं। नई दिल्ली एयरपोर्ट के साथ ही मेहमानों के लिए पालम में एयरबेस रूट को भी सजाया गया है, क्योंकि वहां भी कुछ विमान उतरेंगे, मेहमान शिरकत करेंगे। यहाँ पर सड़क किनारे के इलाके को मौसमी फूलों और देशी पौधों के साथ एक ग्रीन बेल्ट में बदल दिया गया है। जैसे ही मेहमान सड़क पर आगे बढ़ेंगे, फाउंटेन एयरफोर्स द्वारा स्थापित मिग विमान का एक मॉडल और एलईडी स्क्रीन दिखेगी। 18 छोटे फव्वारे, 14 घोड़े की मूर्ति कला वाले फव्वारे, नृत्य करती 8 मूर्तियां, 730 लैंप पोस्ट, पौधों के चारों ओर 900 लाइट्स और G20 देशों के झंडों के 10 सेट धौला कुआं से एनएसजी के एयरफोर्स गेट तक लगाए गए हैं। G20 को लेकर भारत तैयार है, और पालम टेक्निकल एयरबेस के पास मिग 21 की जोधपुर स्क्वाड्रन से लेकर पूरी तरह से सजाया संवारा गया है। उसके साथ यहाँ पर सभी जो हेड ऑफ स्टेट आएंगे उनके राष्ट्रीय ध्वज को लगाया गया है। भारत का तिरंगा लहराता हुआ है, तो वहीं 3D स्क्रीन तैयार की गई है जिस पर G20 का एम्बलम और उसके अलावा जो वीडियो है वो चल रहा है। जोधपुर की स्क्वाड्रन जिसने 1971 की लड़ाई में एक अहम रोल प्ले किया, मिग 21, उसका यहाँ पर डमी स्टैचू लगाया गया है। उसके साथ साथ चारों तरफ यहाँ पर फव्वारे लगाए गए हैं, पेड़ पौधों से पूरी तरह से सजाया संवारा गया है। वहीं भारतीय वायुसेना का टच द स्काई विद ग्लोरी का ये मोटो दर्शाता है कि पूरी तरह से एयर डिफेंस मैकेनिज्म तैयार है, ताकि जब यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट आएंगे तो उनके लिए पूरी तैयारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ ये पूरा रोड नो फ्लाई जोन है। नो ड्रोन फ्लाई जोन होने का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी अगर एरियल थ्रेट होगा तो एयर डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर आकाश मिसाइल और पिचौरा के द्वारा उसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। साथ में इगला का कवर भी चारों तरफ होगा। ये पूरा रोड सजाया संवारा गया है। तो वहीं आप देखेंगे तो सामने बोर्ड पर, जो कि
सोलर लाइट से बना हुआ है, उसमें चंद्रयान की फोटो है। देश का गौरव चंद्रयान 3 जब चांद पर लैंडिंग हुई तो देश का ध्वज हर जगह लहराया और इसीलिए प्रतीकात्मक तौर पर पूरे एरिया में पालम टेक्निकल एयरबेस से लेकर होटल्स और फिर उसके बाद भारत मंडपम तक भारत की ये गूंज और ख्याति हर जगह दिखाई देगी और साथ में सुरक्षा का कवच होगा तो वहीं दूसरी तरफ सजी हुई और संवरी हुई दिल्ली दिखाई देगी। मेजबान ने दिल्ली सजाकर तैयार कर दी है। दिल्ली की सड़कें, इमारतें और पूरा देश अब मेहमानों का इंतजार कर रहा है। सबकी निगाहें उन 3 दिनों पर टिकी हैं जिस दिन दुनिया के सबसे ताकतवर नेता भारत के मेहमान होंगे। भारत उनके वेलकम के लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है। भारत इस वक्त सुरक्षा के दृष्टि से बहुत चौकन्ना है, इसीलिए आपको अक्सर दिल्ली की सड़कों पर अतिरिक्त गाड़ियां या भीड़ दिखाई दे रही होगी। आज सांसदों से भी कहा गया है कि आपको भी अपनी गाड़ियां संसद भवन की पार्किंग में पार्क करनी चाहिए और G20 बस में बैठकर पहुंचे, क्योंकि जब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए तो सिक्योरिटी वर्ल्ड क्लास चाहिए और चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस चुनौती से पार पाने के लिए तैयार हैं और कमर कस चुके हैं। क्या क्या है सुरक्षा के इंतजाम, मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट देखिए। G20 के लिए इस समय सीआरपीएफ के करीबन 10,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती दिल्ली और एनसीआर में अलग अलग जगहों पर की गई है। 40 से ज्यादा हेड ऑफ स्टेट G20 में शिरकत करेंगे और इसीलिए उनकी पूरी सुरक्षा का घेरा सीआरपीएफ की वीवीआईपी सिक्योरिटी के पास है। इसीलिए इंडिया टीवी आपको G20 की तैयारी दिखा रहा है। केवलकेट यानी पालम टेक्निकल एयरबेस से लेकर पूरे रास्ते से होते हुए उनके होटल और फिर उसके बाद अलग अलग जगहों पर और भारत मंडपम तक जाने की पूरी जिम्मेवारी और सिक्योरिटी कवच सीआरपीएफ ने ही तैयार किया है। हम आपको इस समय दिखा रहे हैं सीआरपीएफ का ये केवलकेट, जहां पर ये पूरी तैयारी इन्होंने की है और उसके साथ साथ अब यहां पर वीवीआईपी को सिक्योर करने की जो रणनीति है वो पूरी तरीके से दिखाई जा रही है। ठीक इसी तरीके से वीवीआईपी को सिक्योर करने के लिए जो मेन गाड़ी है, एस्कॉर्ट गाड़ी, उसके अलावा जो वीवीआईपी कार है उसको रोका जाता है और फिर उसके बाद यहां से अगर कोई भी थ्रेट है तो वीवीआईपी को सिक्योर पैसेज के साथ निकालने की ये पूरी तैयारी है। और इसीलिए ये काफिला बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि रूट पर जहां ड्रोन के जरिए इसकी निगरानी की जाएगी तो वहीं एंटी ड्रोन सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है और फिर उसके बाद इस पूरे पैसेज को सिक्योर किया जाएगा। इसीलिए चाहे लीड कार हो, कंट्रोल कार हो, वीवीआईपी कार और उसके साथ ये पूरी कार का जो काफिला है उसे सिक्योर करते हुए सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती होगी। हम आपको बता दें इसीलिए G20 की ये पूरी ट्रेनिंग करवाई जा रही है ताकि पालम टेक्निकल एयरबेस से होटल और फिर उसके बाद जो भारत मंडपम का पूरा एरिया है उस पूरे एरिया को सिक्योर कर सके और यही इस समय पूरी तैयारी है। जैसे ही तेज रफ्तार गाड़ियां रुकेंगी उसके तुरंत बाद ही एरिया को सैनिटाइज करते हुए ये सीआरपीएफ की वीवीआईपी सिक्योरिटी के जवान होंगे जो कि अपने वीवीआईपी को सिक्योर करेंगे, चारों तरफ से घेरा तैयार करेंगे, सुरक्षा कवच तैयार करेंगे और फिर उसके बाद उनको सेफली इवैक्यूएट करने की पूरी तैयारी है। इसीलिए एक एक करके जो गाड़ियों का काफिला है उसको इस बात से पूरा परखा जाएगा, समझा जाएगा और इसीलिए पूरी तैयारी G20 के लिए इस समय की जा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।